ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए, मैं देखिए, ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था। लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए, अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में। लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूंगा, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। और अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी जानकारी पूरी सरकार छिपा रही। अगर सरकार क्यों छिपा रही थी जानकारी? ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए, मैं देखिए, ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था। लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए, अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में। लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूंगा, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं,
सरकार की जिम्मेदारी थी। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। और अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी जानकारी पूरी सरकार छिपा रही। अगली सरकार क्यों छिपा रही थी जानकारी?